कीठम रेलवे स्टेशन से लेकर भांडई रेलवे स्टेशन तक तीसरी बाईपास रेल लाइन बिछाई जा रही है, जिसमें 23 गांव के हजारों किसानों की जमीन अधिग्रहण में आई है। अलग अलग किसानों को अलग सर्किल रेट के अनुसार उनको मुआवजा दिया जा रहा है। किसी को बहुत ज्यादा मुआवजा, किसी को बहुत कम मुआवजा दिया जा रहा है, जिसका किसान भाइयों ने विरोध किया। उनका कहना है सभी को एक सर्किल रेट के अनुसार मुआवजा दिया जाए। यदि ऐसा नहीं होता है तो आगे चलकर एक बड़ा आंदोलन करेंगे। सब लोग किसान लोग आए हैं, वहाँ पे मुख्य मुद्दा ये है कि जो सर्किल रेट है ना, और उसमें वेरिएशंस हैं। कहीं पे 6 लाख रुपए बीघे की सर्किल रेट है, कहीं पे 50 लाख रुपए बीघे की, कहीं पे 80 लाख, कहीं पे 1 करोड़ रुपए बीघे की है। तो हम लोग सभी ये चाहते हैं कि ज़मीन तो सब एक जैसी है, चाहे 1 करोड़ वाली की भी रेलवे में जा रही है और 5 लाख रुपए जिसकी रेट है वो भी रेलवे ले रही है। तो हमारा सबसे बड़ा ये है कि जहाँ तक जितनी रेलवे की जितनी ज़मीन है वो एक जैसी रेट दे दिया जाए सबको, समान सर्किल रेट के आधार पे सबको रेट देना चाहिए। और यही मांग है हमारी। और जितना हम लोग ये चाहते हैं उसके साथ में कि एक किसान परिवार में जिसकी ज़मीन जा रही है उसको एक सरकारी नौकरी दी जाए। ज़मीन जाने के बाद सरकार किसान के पास और कोई इसके अलावा ऑप्शन नहीं है जीवन यापन करने का। तो हमारी मांग यही है। आपने दिया है किन अधिकारी को दिया, क्या आश्वासन मिला है? जी, एडीएम साहब के पास आज हम चौथी बार आए और दो बार आपत्तियां हम लोग लगा चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई संतोषजनक आश्वासन नहीं मिला। कार्रवाई नहीं होती है तो आपके द्वारा क्या रणनीति बनाई गई है? अगर संतोषजनक कार्रवाई नहीं होती है तो हम आंदोलन करेंगे, भूख हड़ताल करेंगे, जो भी हमसे बन पड़ेगा वो करेंगे। अपने जीवन को, अपने बच्चों की लाइफ के लिए हम कुछ भी करेंगे, हमें मरना पड़ेगा तो भी मरेंगे। बर्मा कहाँ से आप लोग आए हैं? बेलावटी। आज सारे पूरे किसान जो आए हैं डीएम ऑफिस में, क्यों, कारण क्या है? यानी हमारे यहाँ का जो वो बनता है, मुआवजा बनता है, सरकारी रेट है, सर्किल रेट है, वो हमारे यहाँ की पहले से कम है, चली आ रही है पहले से। और जो कुछ हरकतें की हैं वो किसानों के साथ लेवान ने की हैं, पैसे वालों ने की हैं, किसान ने नहीं की हैं। किसान ने तो ज़मीन बेची है। सर्किल, सुनिए मेरी बात सुनिए, सर्किल रेट के जो स्टैंप लगाए हैं वो व्यापारियों ने, पैसे वालों ने, अमीरों ने ज़मीन खरीदी है और सर्किल रेट वही लगाई है। उन लोगों ने स्टैंप वही लगाए हैं जो अंग्रेजी शासन में हमारे यहाँ की सर्किल रेट थी। मगर अब हमारे अगर हम बाज़ार में बेचें तो हमने ज़मीन बेची है तो 38-40 की रेट में बेची है। किसको बेची है सर? किसान यानी उनको, पैसे वालों को, बनिया लोग हैं, पैसे वाले हैं और लोग हैं जिन्होंने ज़मीन खरीदी है, बहुत काफ़ी ज़मीन खरीदी है, मगर उन्होंने स्टाम्प लगाए हैं वो 5 लाख के बीघे के हिसाब से लगाए हैं। तो चोरी उन्होंने की है। पैसे हमको ज़्यादा दिए उन्होंने। पैसे तो हमको 40 के दिए हैं उन्होंने, यानी स्टाम्प लगाया है उन्होंने 5 का। तो हमें, जी हाँ, यानी हमने नहीं, उन लोगों ने चोरी की है। उन लोगों ने स्टाम्प कम लगाए तो उन लोगों ने चोरी की, हमने थोड़ी की, हमें क्या मालूम है। अब आप क्या चाहते हैं ये बताइए? हम ये चाहते हैं कि हमको उसी रेट में पैसा दिया जाए जो हमारी सर्किल रेट जो इस समय 38-40 रुपया बीघा की है। आज आप जिला मुख्यालय पहुंचे हैं, आपने किससे मुलाकात, कोई ज्ञापन में? जी हाँ, हमने एडीएम साहब से अब भी कह के आए हैं, एडीएम ई से अभी कह के आए कि साहब हमने ज़मीन जो अब फिलहाल जो बैनामा कराए हैं उसमें स्टाम्प जो है 38 के लगे हैं और वो किसान से। मेरा नाम नरेंद्र बघेल है और मैं राष्ट्रीय लोकदल का जिले का अध्यक्ष हूँ। आज हम यहाँ सभी किसान जो कीठम से लेकर भांडई तक जो तीसरी लेन निकल रही है वहाँ पर दोहरा मापदंड किया जा रहा है। कहीं पर 80 लाख रुपए बीघे है तो कहीं आप 15-20 लाख रुपए बीघे पे चल रहा है। हमारा मानना है कि जितना भी सर्किल रेट है या सर्किल रेट से हमें कोई मतलब नहीं है, जो बाजारू रेट है उस बाजारू रेट के हिसाब से हम लोगों को मुआवजा दिया जाए, क्योंकि हमारा पालन पोषण इसी ज़मीन से हो रहा है और इस ज़मीन में 3 फसलें होती हैं। इन फसलों में ये गांव नहर से सिंचित है, जो नहरों से की खेती है, जिसमें 3 फसलें होती है।
पहली बात तो जहाँ 3 फसलें होती हैं वहाँ पर जो है वो नहीं करना चाहिए, अधिग्रहण नहीं करना चाहिए। लेकिन रेलवे वहाँ से निकाल रही है तो जो मुआवजा है एक समान होना चाहिए। इस मुआवजे पे जो हम लोगों को मुआवजा मिल रहा है, चाहे बिलावटी हो, कोकतला हो या मुरैना हो, अरसैना हो या बस्तई हो, जहाँ ये कासौटी हो, जहाँ से जिन गाँवों में से लाइनें निकल रही है, हमें इस रेट पर कतई हम लोग तैयार नहीं हैं। अगर हमें ज़रूरत पड़ेगी तो हम कलेक्ट्रेट भी घेरेंगे, आंदोलन करेंगे और हो सकता है कि हम किसी अधिकारी को भी गांव में भी प्रवेश नहीं होने देंगे। इतना है, अगर हमारी मांगें नहीं मानी गई तो उग्र आंदोलन होगा। उसकी जिम्मेदारी प्रशासन की और सरकार की होगी।